ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो चुकी है। अमेरिका इजराइल ने 28 फरवरी की स्ट्राइक में उन्हें मार गिराया है। खामेनेई खुलकर इजराइल के अस्तित्व को मिटाने की बात करते थे। नेतन्याहू मानते हैं कि खामेनेई की हत्या के बाद क्षेत्र में स्थिरता आ जाएगी। आखिर क्या है अयातुल्लाह अली खामेनेई की कहानी? कैसे बने ईरान के सुप्रीम लीडर और अमेरिका इजराइल उनके पीछे क्यों पड़े थे? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने कहा है कि सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई को खत्म करने की जल्दी ईरानी सरकार के बनाए जा रहे न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम से अस्तित्व के खतरे की वजह से हुई। गिदोन सार ने कहा है कि इस स्थिति में कुछ ना करना ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत तेहरान में यूएस और इजराइल की जॉइंट एयर स्ट्राइक में अयातुल्लाह खामेनेई के मारे जाने के 2 दिन बाद अधिक खतरनाक था। जब बताया गया कि ईरान के साथ बातचीत पहले से ही चल रही है, तो इजरायली नेता ने कहा है कि अमेरिका इस नतीजे पर पहुंचा है कि तेहरान समय बर्बाद कर रहा है। अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के हमले में अमेरिकी रेड लाइन को पूरा नहीं कर रहा है। गिदोन ने कहा कि हमें पता था कि बहुत कम समय में ईरान अपना पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम एक बड़े गहरे अंडरग्राउंड इंस्टॉलेशन में लगाने वाला था। यहां इजराइल और अमेरिका हवा से असरदार तरीके से हमला नहीं कर सकते हैं। वे बैलिस्टिक मिसाइल प्रोडक्शन के साथ भी ऐसा ही करने का प्लान बना रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बेशक हमारे लिए यह अस्तित्व का खतरा है, इसलिए क्योंकि हमने सोचा कि हम समय बहुत कीमती है। हमने ईरानी लोगों की उम्मीदों को ध्यान में रखा, जिन्होंने आजादी के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन बिना किसी बाहरी मदद के इसे हासिल कर नहीं सकते थे। इसलिए हमने अपने अमेरिकी दोस्तों के साथ मिलकर तय किया कि हमें कार्रवाई करनी चाहिए। गिदोन सार ने कहा है कि बेशक मुश्किल हो सकती है, लेकिन इस स्थिति में कार्रवाई न करना कार्रवाई करने से ज्यादा खतरनाक है। खामेनेई की मौत ने ईरानी पावर स्ट्रक्चर में एक खालीपन पैदा कर दिया है। इसके अलावा दुनिया भर के लाखों शिया मुसलमानों के लिए टॉप पोजीशन खाली हो गई है, लेकिन हत्या तुरंत जीत में तब्दील नहीं होती। गिदोन सार ने कहा है कि सरकार के कुछ दर्जन प्रमुखों को खत्म कर दिया गया है, लेकिन वे अभी भी कंट्रोल में हैं और किसी भी पब्लिक प्रोटेस्ट को रोकने के लिए शहरों में तैनात हैं। उन्होंने एक संभावित सिविलियन ईरानी लीडर की पहचान के बारे में कोई पक्का वादा नहीं किया है। उन्होंने सुझाव देते हुए ईरानी लोगों को एक फेयर और फ्री इलेक्शन प्रोसेस के अंदर अपना अगला लीडर चुनना चाहिए। उनका मानना है कि जब तक मौजूदा सरकार उतनी ही पावरफुल है, तब तक ये मुमकिन नहीं है। यूएस और इजराइल ने शनिवार सुबह ईरान पर हवाई हमलों के साथ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू किया, जिसमें तेहरान में एक सुरक्षित कंपाउंड पर भी हमला किया गया, जहां खामेनेई मौजूद थे। ईरान ने अपनी पूरी ताकत से जवाब दिया, क्योंकि मिसाइलें खाड़ी के स्काईलाइन में एक दूसरे से टकराई, जिससे नतीजे में दुबई, अबू धाबी, दोहा और मनामा जैसे अरब शहरों में धमाके हुए। दरअसल इजराइल और ईरान की रंजिश की कई बड़ी वजह हैं। पहली है, खामेनेई ने अमेरिका, इजराइल और पश्चिमी देशों के खिलाफ मजहबी राष्ट्रवाद को हथियार बनाया। उन्होंने इराक, सीरिया, लेबनान और यमन में मिलिटेंट नेटवर्क खड़ा किया, जिससे एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस कहा गया है। दूसरी चीज है, ईरान ने इजराइल के अस्तित्व को नकारा और फिलिस्तीन के मुद्दे का कट्टर समर्थन किया। ऐसे में खामेनेई ने इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह, हूती और हमास जैसे मिलिटेंट नेटवर्क खड़ा कर प्रॉक्सी वॉर छेड़ी है। तीसरी चीज है, खामेनेई ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सीधा किया, लेकिन खत्म नहीं किया। इसके जरिए अमेरिका, इजराइल समेत पश्चिमी देशों पर दबाव बनाए रखा। ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम को इजराइल अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। समय समय पर ईरान इजराइल के बीच शैडो वॉर यानी पीठ पीछे होने वाले मिलिट्री और साइबर अटैक जारी रहे हैं। ईरान दुनिया का सबसे शक्तिशाली शिया देश है। खामेनेई की कमान में मिडिल ईस्ट में ईरान का दबदबा बढ़ा है। ऐसे में उनकी मौत से न सिर्फ मिडिल ईस्ट का भविष्य बदल सकता है, बल्कि दुनिया पर भी इसका असर पड़ सकता है। तो फिलहाल ये रही वो वजह जिसकी वजह से खामेनेई को इस तरह से सीधे टारगेट किया गया और इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर हमला किया है। आप क्या मानते हैं इस वजह के पीछे का कारण, और क्या ये वॉर ठीक है? क्योंकि अब ये बहुत लंबी चलनी है। मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर दें।